taking notice of the exorbitant fees charged by some of the coaching centers that is set to promote unhealthy competition and stress among students. A new set of guidelines have been issued by the Education Ministry. The ministry aims to regulate the coaching centers by way of an appropriate legal framework. The rules are laid down propose to act heavily on the coaching institutions if found in violation. So, of course, the latest that is coming in at this point of time. Meanwhile, joining us on the broadcast is Professor Manoj Kumar from Delhi University. Good afternoon, sir, and thank you so much for speaking to us on News X. Now, you know, all these coaching centers, they have only one thing to say. If your child comes and you know, gets educated through our means, through these coaching centers, they will get 95% marks, they will get 98% marks. There's a guarantee that we put with it. This puts a lot of pressure on the students to, you know, and of course there's so much happening, co-curricular happens, but all these guarantees that are put out there, I mean, what do you want to say about these new rules that have now been incorporated in order to quash such situations from arising? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार को बधाई देता हूं और विशेष करके शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने ये कोचिंग के एजेंट्स में कि 16 साल के बाद के बच्चों, पहले के बच्चों को उनको ऐड नहीं करना, उनको पढ़ाना नहीं है कोचिंग में। मुझे लगता है कि आज का जो एक कंपटीशन का जो युग चल रहा है और हम 21st सेंचुरी में हैं और किसी भी देश के इकोनॉमिक विकास में, सामाजिक विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जिस प्रकार से कोचिंग के माध्यम से इस देश के लाखों पेरेंट्स, करोड़ों पेरेंट्स इस कंपटीशन में लगे हुए थे और आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो राजस्थान का कोटा हो या जो भी कोचिंग जहाँ पे हब है, वो एक कहीं ना कहीं एक कमर्शियल और एक बिजनेस का एक अड्डा बनते जा रहा था। और उसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो बिल्कुल जिनका एक नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनते जा रहा था, जिसके माध्यम से अभी की जो वर्तमान की जो सरकार है, जिस प्रकार से सांस्कृतिक बदलाव किया जा रहा है, शिक्षा में जो पिछले मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम थे उसको बदलाव किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, खास करके शिक्षा मंत्रालय ने, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में हम प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक रिफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हम शिक्षा के साथ समाज में और खास करके जो बच्चों का जो नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए एजुकेशन के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस रूल को लागू किया है। और मुझे लगता है ये बेसिकली कॉन्करेंट संविधान का कॉन्करेंट सब्जेक्ट लिस्ट का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही इसको लागू करना पड़ेगा। केंद्र ने तो इसको बना दिया, लेकिन अभी जो चुनौती है आने वाले समय में कि राज्य सरकारें इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि हर राज्य सरकार जीएसटी के माध्यम से और टैक्स के माध्यम से कोचिंग से बहुत मोटी रकम वसूलती हैं। और मुझे लगता है कि एज ए एकेडमिशियन मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं इस भारत की जो एक दृष्टिकोण है, जो कि भारत 2047 का जो विकसित भारत बनने का जो नरेंद्र मोदी जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेके जो चल रहा है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हमें सिर्फ मशीनी बच्चों को मशीन नहीं बनाना है, हमें उनके साथ साथ शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनमें मानवीय और जो एक सामाजिक जो ग्रोथ होता है बच्चों का, वो भी उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। और भारत में जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे यूथ पॉपुलेशन भारत में है, और यहाँ की अगर एजुकेशन सिस्टम को अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 2047 का जो ड्रीम भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्रालय ने जो इस ऑर्डिनेंस को लाया है, इस कानून को लागू किया है, उसका हम एज ए शिक्षक, एज ए एकेडमिक जगत, एज ए टीचर इसका हम वेलकम करते हैं। जी एब्सोल्युटली, आपने विजन 2047 की बात करी है, एंड यू नो यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अ प्रोफेसर। अब सरकार ने तो रूल्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, बट आप जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं, आप इनफैक्ट उनको क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर अपील टू देम? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी पेरेंट्स हैं, जो आज पेरेंट्स हैं वो कभी स्टूडेंट रहे हैं अपने जीवन में, अपने बाल्यकाल में, जिस प्रकार से आज कोचिंग में बच्चों का जो बाल्यकाल का जो उनका जो बचपना है, उसको एक हम कंपटीशन और एक जो प्रेशराइज जो हम क्रिएट कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आपके सामने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिला होगा कि किस प्रकार से छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अब 6 क्लास के बच्चे को नीट और जेई के लिए पहले से ही कोचिंग में एडमिशन कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे जो स्कूली एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि एक भारत एक वेलफेयर स्टेट भी है और अभी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को भी लेके चल रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया गया है, अगर हम अपने स्कूल्स को, अपने कॉलेजेस को अगर मजबूत नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप डाटा देखेंगे तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग डमी एडमिशन लेके स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेके क्लासेस लोग आता नहीं है और कोचिंग करता है। तो मुझे लगता है कि इसके आने से कॉलेज और भारत की जो कॉलेज व्यवस्था और स्कूली जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स आज के डेट में, पेरेंट्स के सामने जो चुनौती है, जो आपने सवाल किया कि मैक्सिमम पेरेंट्स का आज का जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी उसमें लगना पड़ता है। और पेरेंट्स चूंकि आज सब लोग वर्किंग कार्य करना चाहता है तो बच्चों को साथ उतना समय नहीं दे पाता है, जिसके चलते वो लोग कोचिंग और ट्यूशन को अप्रोच करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्कूल की व्यवस्था अगर ठीक होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है, वहाँ के शिक्षकों का अपॉइंटमेंट रेगुलर किया जाता है और वहाँ का जो डेवलपमेंट है उसको आज के इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो पेरेंट्स की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.